कि ये इंसानी जन्म कितना कीमती है, वो ऐसे ही गवाते हैं। और जिनको पता लग जाता है वो एक एक पल लिखे लगाते हैं। सुशील गिरी, कुंभ को मैं समझ गया हूँ गुरुजी, इसलिए गया नहीं। कोई बात नहीं, कुंभ जाने मैं नहाने को नहीं बोल रहा। कुंभ में नहाने से कोई पाप वाप नहीं कटते हैं, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। कुंभ में नहाने से कोई मुक्ति भी नहीं मिलती है, इसको भी दिमाग से निकाल दो। अरे कुंभ कब हुआ था, कब अमृत की बूंदें छलकी थीं, कितने हजारों साल पहले। आज कोई वहां पे बूंदें टपक रही हैं क्या, कि आज भी मंथन चल रहा है आसमान में, वहां से बूंदें गिर रही हैं, कि हर 12 साल बाद अलग अलग शहर में बूंदें गिरती हैं। जब वो 4 बूंदें गिरी थीं तब उनको पता भी नहीं था कि इन 4 बूंदों की वजह से चारों युग में यही चलेगा, यही कार्य चलेगा कि 12 साल में यहाँ बूंद गिर गई, अगले 12 साल में वहां बूंद गिर गई। अरे भाई, चारों बूंदें एक साथ गिरी थी, अलग अलग थोड़ी नहीं गिरी थी कि 12 साल बाद इधर टपक गई बूंद और 12 साल बाद दूसरी जगह टपक गई, फिर 12 साल बाद तीसरी जगह टपक गई। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। यहां तक कि कुंभ के नाम पे महाकुंभ तो चलो बना बना, अर्धकुंभ भी बना हुआ है। अब अर्धकुंभ का क्या मतलब है, आधी आधी बूंदें टपकी थी क्या वहां पे, या आधे पाप कटेंगे या आधी मुक्ति मिलेगी वहां पे। ये सब हमारे जो धर्म के, हमारे जो पूर्वजों के बनाए हुए त्योहार कह लो या सभ्यता कह लो, ये उसको जीवित रखने के लिए कि 12 साल में तो भूल ही जाएंगे कि कुंभ भी क्या होता है, चलो बीच में एक और रख देते हैं, हाफ अर्ध कुंभ रख देते हैं, ताकि एक लगन सी लगी रहेगी कि हाँ 6 साल बीत गए हैं, अगले 6 साल बाद बड़ा कुंभ आएगा। और इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। समझ लो कि वो 4 बूंदें आज तक टपक ही रही हैं आसमान से, जब टपकी थी टपकी थी। अब क्या करेंगे उस बूंदों का, कोई चीज धरती पे टपकती है, धरती सोख लेती है उसको, पानी की बूंद टपकेगी सोख लेगी, कि वो आसमान में 12 12 साल बाद गिर रही है, टपक रही है अलग अलग शहरों में जाता है, ताकि बच्चों को सबको एक सूत्र में पिरोया जा सके, अपने इतिहास बताए जा सकें, अपने धर्म का इतिहास समझाया जा सके। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है कुंभ। मैंने पहले बताया कुंभ क्या है, असली कुंभ हमारी काया है, मिट्टी का कुंभ है ये, और मिट्टी के घड़े में अमृत भरा हुआ है। लेकिन उस अमृत रूपी आत्मा को कोई जानता नहीं है। मिट्टी मिट्टी से ही प्यार किया जा रहा है, अमृत को कोई पूछता तक नहीं है, आत्मा को कोई पूछता तक नहीं है, बस मिट्टी को ही प्यार कर रहे हैं, मिट्टी को ही सराह रहे हैं, मिट्टी की ही पूजा कर रहे हैं। तो मिट्टी से ऊपर उठो भाई और आत्मा को जानो, तो हर चीज समझ में आने लग जाएगी। मैंने बताया जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। मुक्ति का मार्ग केवल एक ही है कि अपने असली कुंभ में स्नान करो। समझ लो, असली कुंभ कहां है, असली अमृत कहां है। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। असली मान सरोवर जो ऊपर कैलाश में है, वो कैलाश वहां नहीं है, वो ये कैलाश है। वो पहाड़ वहां नहीं है, ये है वो पहाड़। इस पहाड़ पे चढ़ो और स्नान करो। समझ लो। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, आसान चीज जल्दी समझ में आ जाती है। जाओ डुबकी मारो, जाओ स्नान करो, मुक्त हो गए, पाप कट गए, ये जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन आत्मज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन अब मालिक की दया हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे जीव विवेकी हंस जाग रहे हैं, और ऐसा जाग रहे हैं कि सबको जगाते ही जा रहे हैं। कृपा तो बनी हुई है सुशील गिरी। कृपा यानी किरत कर और पा, कृपा कर और पा। जो करेगा वो पाएगा, जो गुरु के कहे वचन पे चलेगा वो 101% पाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। गुरु को सिर पे राखिए चलिए आज्ञा माही, जो कहें कबीर दास को ये 3 लोक भय नहीं। इन दोनों चीजों को हमेशा साथ में लेके चलना है। गुरु को सिर पे राखिए, हमेशा गुरु को सिर पे रखो, और चलिए आज्ञा माही, हमेशा वचन का पालन करो। जो बोला जा रहा है उसको अच्छे से निभाओ, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सतनाम सतनाम। और आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, समझ लो। और आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी का नाम जपो, किसी की पूजा करो। आज आत्मज्ञान के नाम पे सब अपनी दुकान सजाने में लगे हैं। हमारी नकल मार के वो वृंदावन वाले बाबा जी, हमारी नकल मार के आत्मा आत्मा तो करने लग गए, आत्मज्ञान की बातें करने लग गए, अपने निज स्वरूप की बातें करने लग गए। लेकिन पत्थर पूजा नहीं छूट रही, ये मंत्र नहीं छूट रहे, दूसरों के नाम जपना नहीं छूट रहे। लोगों को कहते हैं तुम्हारा नाम कैसे पड़ा,
गर्भ से निकलने के बाद पड़ा, उससे पहले तुम्हारा क्या नाम था? बताओ। हमारा ज्ञान सुन सुन के बड़ी बड़ी बातें करने आ गई। इनको कोई ये पूछने वाला हो कि जो नाम तुम जप रहे हो वो भी तो गर्भ के निकलने के बाद का नाम है। गर्भ से बाहर निकली तभी तो उसका नाम जप रहे हो। गर्भ के अंदर उसका क्या नाम था, वो नाम बताओ जरा। और उन्हीं को देख देख के बाकी जितने भी हैं अब वो आत्मा आत्मा करने लग गए, और ये कबीर साहब की वाणी सिद्ध हो गई। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। आत्मा आत्मा करने वाले हजारों आ गए, लेकिन इनसे पूछो कि भाई आत्मा होती कैसी है वो तो बता दे, तो देते दांत निपोर, ठहाका मार के हंस के बता देंगे। एक लड़की ने सवाल पूछा, मैंने 28 नाम जपे राधा के, पता नहीं किसके बता रही थी वो। मैंने प्रभु जी इतने नाम जपे, उसमें लिखा है ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इन नामों को जपेगा वो जीवित मुक्त हो जाएगा। मैं जीवित मुक्त क्यों नहीं हुई? ठहाका मार के हंस रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बात मान ले, तू मुक्त है, बता। उसके पेट में दर्द है, वो कह रही है मेरा दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ इन नाम को जपने से। वो कह रहे हैं तू मेरी बात मान ले, पेट में दर्द नहीं है, ठीक हो गया है। अरे उसके दर्द है, तुम्हारे कहने से ठीक नहीं हो गया कि तुम्हारी बात मान ले और वो बेचारी अपने आप को जीवित मुक्त समझने लग जाए। ऐसे भ्रमों में फंसा देते हैं ये लोग। इतना बुरा हाल है कि क्या बताया जाए, लेकिन ये वाणी सच हो गई है मालिक की। कबीर साहब ने कहा था कि जब असली पंथ चलेगा उससे पहले काल अपना पूरा जोर लगाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को इतना मशहूर कर देगा, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में जाके बैठेंगे, उनको देख देख के छोटे लोग जाएंगे, यानी गरीब जनता ये देखेगी अरे इतना बड़ा फिल्म स्टार आ रहा है इसके चरणों में, अरे इतना बड़ा क्रिकेटर आ रहा है, इतना बड़ा रेसलर आ रहा है, और वो जनता उसके पैरों में आ जाएगी। ये नहीं जान पाएगी कि वो दे क्या रहा है, इसका विचार नहीं कर पाएगी। नकल मार ली बाबा जी ने और मशहूर हो गए, लेकिन ये मशहूरी किसी काम की नहीं होगी। जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो कोई मंत्र काम नहीं आता। तब आत्मज्ञान के बिना ये जीव 84 में जाता है, तब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है आत्मज्ञान। बातों की खिचड़ी नहीं होता है आत्मज्ञान कि आत्मा आत्मा करना सीख लिया हो गए आत्मज्ञानी। कबीर साहब ने कहा अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। बिना अनुभव ज्ञान के अगर तुम आत्मा आत्मा कर रहे हो तुम परमात्मा के दोषी हो जाओगे। समझ लो, जिस चीज का ज्ञान ना हो उसका ज्ञान बताना बोलना जुर्म है।